नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया है, आज अपन देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बारे में। यानी कि दोनों में से बेहतर कौन है या फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे देखो, कोर्सेज सारे सब अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बेटर कौन है या आज अपन उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, और किसके लिए क्या आवश्यक है, कौन कर सकता है कोर्सेज। जैसे अगर कोई आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला अगर मेडिकल फील्ड में आना चाहता है वो किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, बायो वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी रहता है वो है। और बेटा डिमांडिंग कोर्स है आपका, क्योंकि आप सभी को पता है अभी मेडिकल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड वाली लाइन है। और यही एक ऐसी एकमात्र ऐसी लाइन है जिसमें व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं बैठता है। एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम तो अच्छे से करता ही करता है। यानी कि चाहे आप जीएनएम कर रहे हो या फिर बेटा आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप रहता है, और जीएनएम कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप रहता है, और इसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेहतर कौन है उसकी अपन बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखते हैं अपन किन किन पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो अपन देख रहे हैं डिफरेंस, दोनों के अंदर अंतर देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की अपन बात कर रहे हैं साहब। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो यहीं पे कंफ्यूजन है, जीएनएम का फुल फॉर्म ही पता नहीं है। ठीक है, भले जीएनएम कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जीएनएम बेटा ये जो है आपका एक आपका डिग्री, आपका सॉरी डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है। और ये जो है अगर बात करता हूँ जो आपका बीएससी नर्सिंग है जो है बेटा, ये आपका डिग्री कोर्स है। ठीक है, क्लियर है। ये करने के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाता है इन नर्सिंग फील्ड, और ये करने के बाद बेटा आपको डिग्री मिल जाती है नर्सिंग की फील्ड में। ठीक है, अगर पूरे नाम की बात करूँ तो बेटा इसका पूरा नाम का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या है इसका पूरा नाम? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसका पूरा नाम किसका बेटा? आपका जीएनएम का। और रही बात बीएससी नर्सिंग की तो आप सभी को पता है। ठीक है, बैचलर इन साइंस, और किस फील्ड में? नर्सिंग फील्ड में। वैसे बैचलर इन साइंस वैसे एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। सीड टेक्नोलॉजी फील्ड में बीएससी होती है, बहुत सारी अलग अलग मेस में होती है। तो ये तो आपके साइंस के अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो लगभग मान के चले लगभग 4 से 4.5 साल, फिर 4 साल में आपकी बीएससी जो है आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सर रिजल्ट वगैरह वगैरह आने में लगभग 4.5 या फिर 5 जो वर्ष है वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन किस किस चीज़ों पर बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बेटा अपन बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी, यानी क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम बॉडी, एग्जाम किस प्रकार से होती है, प्रवेश किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या होना चाहिए, वैसे 18 वर्ष से ऊपर वाले सारे बच्चे जो है, 17 वर्ष से ऊपर वाले सारे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। सैलरी पैकेज क्या होता है साहब, एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग भी आपने कर ली साहब, जीएनएम भी आपने कर लिया, तो आपको किस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी वो भी अपन बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यानी आप किस सेक्टर में काम करने वाले हो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बेटा बात करते हैं, शुरुआत करते हैं साहब। हाँ जी, तो अपन देखते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो अपन बात करते हैं योग्यता। यानी कि अगर आपको जीएनएम करना है तो आपके पास काय की डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th या फिर आपका 11th किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, 12th की सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके पास क्या कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं कि यदि आपको जीएनएम करना है, ठीक है, तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप बेटा आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आप कर सकते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो भी आप क्या कर सकते हो साहब, जीएनएम कर सकते हो। ठीक है, जो क्या है, जो एक डिप्लोमा है, कौन सी फील्ड में? नर्सिंग फील्ड में। तो ये बेटा ये उनके लिए बहुत काफी आवश्यक, काफी जरूरी है। किन के लिए? जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स से या फिर मैथ्स से, और उनको अब आना का में मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में आना है, तो बेटा वो जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए तो काफी सुनहरा अवसर है। ठीक है, कुछ नहीं इससे अच्छा जीएनएम में सही है, तो उनके लिए तो वे सुनहरा अवसर है। लेकिन जिन बच्चों के पास बायो है, ठीक है, उन्होंने बायोलॉजी से अगर क्या किया साहब, 12th कर रखी है, बायोलॉजी से अगर उन्होंने 12th कर रखी है, ठीक है, तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए बेटा आपका बीएससी नर्सिंग, क्योंकि ये जो है बेटा डिप्लोमा है और ये क्या बेटा, ये डिग्री है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी, जिसमें आपको सरकारी नौकरी के जो चांसेस वो ज्यादा होते हैं, किसके कंपेरिजन में? किसके? जीएनएम के कंपेरिजन में। ठीक है, क्लियर है। हाँ, लेकिन एक तरीका मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से जीएनएम वाला जो बंदा है वो बीएससी नर्सिंग जिस व्यक्ति ने कर रखी है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, रही बात लड़कियां और लड़के दोनों इस कोर्सेज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, वैसे सभी को गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना चाहिए, उसका फायदा भी बताऊंगा मैं आपको क्यों करना चाहिए।
ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करना चाहते हो तो जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल, जैसे एमपी की बात करूं मैं तो एमपी में केवल लड़कियों के लिए होती है पीएनएसटी, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग जो है वो केवल लड़कियां ही कर सकती है। और मैं जीएनएम की अगर बात करता हूं तो पहले के टाइम में जो जीएनएम जो है आपकी जीएनएसटी और आपका जीएनएसटी नाम की एग्जाम होती है, ठीक है, उस एग्जाम के थ्रू आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अब जो है ये एग्जाम बंद कर दी गई है, सारे जो कॉलेज जो है उसमें बीएससी नर्सिंग करवाई जा रही है और वो ओनली फॉर गर्ल्स हो रहा है। ठीक, किसके लिए? ओनली फॉर गर्ल्स की बात करें अपन, केवल लड़कियों के लिए आपके पीएनएससी की एग्जाम होती है। लड़के अगर आना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है, या फिर एम्स के जो आपका एम्स की जो एग्जाम निकलती है बीएससी नर्सिंग के लिए वहां से भी आप कर सकते हो। अदर स्टेट में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं वैसे, जैसे राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में लड़कियां भी फॉर्म भर सकती है और लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं, के लिए? अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, अब जरा देखो एग्जाम, हाँ जी एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका 12th के कुछ राज्य जो ऐसे जो आपके 12th के परसेंटेज के बेस पे भी आपका सिलेक्शन लेते हैं और कुछ जो है एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, एमपी में तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करता हूं तो बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम यानी कि आपकी होती है बेटा आपकी प्रवेश परीक्षा के थ्रू अपने को क्या मिलता है साहब? प्रवेश परीक्षा के थ्रू अपने को एडमिशन मिलता है। रही बात अगर प्रवेश परीक्षा की, सर प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे होती है, तो बेटा पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो एमपी वाले बच्चों के लिए, एमपी वाले बच्चे गर्ल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें ये मान के चलोगे आपका फ्यूचर सेफ है। सेफ तो क्या है? सुनहरा है। सेफ तो नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा सुनहरा। अगर आप मेडिकल फील्ड में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी लेवल तक जाना चाहते हो, तो आपको बेटा पीएनएसटी की तैयारी करना ही चाहिए अगर आप बायो से हो तो। ठीक है, कंफर्म, क्योंकि क्या है बेटा कि यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी कंफर्म मिलेगी मिलेगी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। ये प्रवेश परीक्षा है लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बराबर है, क्योंकि ये प्रवेश परीक्षा आपको सरकारी नौकरी भी दिलाएगी, है ना। ठीक है, तो बेटा अगर बात करते पीएनएसटी किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, तो बेटा इसके जो कोर्सेज जो है वो आपको शिक्षा ऐप पर मिल जाएगा। सर एक शिक्षा ऐप क्या है बेटा? एक एप्लीकेशन है जिसपे आपको पीएनएसटी की जो सारी क्लासेस है काफी कम प्राइस में मिल जाएगी। उसको आपको डाउनलोड करना है किस प्रकार से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पर आप लिंक के ऊपर क्लिक करो और वहां पर जाके आपको शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के पश्चात आपको वहां पे वेरिफिकेशन कोड डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और इसके बाद आप कोर्स परचेस कर आपको जो है सारी जो क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। क्लास में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे और आपको वहां पर आपको लाइव क्लास और आपका रिकॉर्डेड क्लास दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, रही बात अगर आपके लाइव क्लास की, तो लाइव क्लासेस जो है बेटा वो आपको आपके एग्जाम टाइम पर मिलेगी और उनके थ्रू हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छे अच्छे सेशन जो रहेंगे, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लेके आएंगे आपके लिए और उनके अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साहब, क्लियर है। अब ये तो बात होगी साहब एग्जाम की, अपने अपने लेवल पर अलग 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 स्टेट में एग्जाम होते हैं। हाँ, एम्स की जो एग्जाम होती है बेटा, एम्स नर्सिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आप ऑल इंडिया लेवल की होती है। ठीक है, तो एम्स की एग्जाम कोई भी दे सकते हो। अगर बात करते हैं समय, यानी कि सर ये जो जीएनएम जो होता है ये कितने वर्ष में हो जाता है, लगभग लगभग बेटा 3 वर्ष में, लगभग आपके 3 ईयर में जो आपका जीएनएम हो जाता है। कहीं कहीं राज्य में आपका इसका ये जो आपका बात करता हूँ आपका 3.5 वर्ष भी दे रखे। ठीक है, या फिर मैं बात करता हूँ 2 ईयर में भी आपका जीएनएम हो जाता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, क्लियर है। और अगर अपन बात करते हैं साहब, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की बात करो तो बेटा आपका ये डिग्री कोर्स है, ये आपको 4 साल में होता है। 4 साल में इस डिग्री कोर्स को अपन कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा डिग्री कोर्स बेटा? आपका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। कौन सा कोर्स है? प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। यानी अगर अपन बीएससी मैथ्स से करते, बीएससी अगर अपन बायो से करते वो आपका 3 वर्ष का होता है, लेकिन बेटा ये 4 वर्ष का है। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ठीक है साहब, क्लियर है। और हाँ सर, किस प्रकार के कॉलेज से करना चाहिए, गवर्नमेंट किस से करना चाहिए कि प्राइवेट से करना चाहिए? बेटा पहली प्राथमिकता आपको गवर्नमेंट कॉलेज की होना चाहिए। पहली प्राथमिकता यानी कि अपने करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको गवर्नमेंट जो आपके जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, वहां पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, पैसा नाम मात्र का लगता है, हॉस्टल फीस भी बहुत कम लगती है। इसके अलावा आपको वहां पे अच्छे से आपको अच्छा खुद का उनका हॉस्पिटल रहेगा, तो आपको वो अच्छे से आपको सॉरी वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिनिमम प्राइस पर मिलेगी या फिर आपको पैसा बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा। तो वो ऑप्शन क्या है बेटा? आपका गवर्नमेंट कॉलेज। तो सभी को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, जो अलग अलग स्टेट जो है अपने अपने लेवल पर करवाते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समय की, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया के लिए। दो बेटा ये देखो 3 वर्ष में हो रहा है और 4 वर्ष में हो रहा है। आप बोलोगे सर समय तो बहुत कम लग रहा है,
लेकिन जो बच्चे मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास आर्ट्स है, उनके लिए तो बेटा सुनहरा मौका है। ठीक है, 3 वर्ष में वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में आ सकते, जीएनएम का उनके पास डिप्लोमा हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद क्या समस्या है कि सर ये इन्होंने जो डिप्लोमा किया 3 वर्ष का और ये 4 वर्ष का डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं बेटा, ये डिप्लोमा और ये डिग्री दोनों बराबर नहीं है। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स का है उसको इसके बराबर या इसके लेवल की जॉब लेना है तो उसको क्या करना है सर, तो बेटा उसको करना है आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होता है बेटा आपका, ये आप कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कितने वर्ष का कोर्स होता है, तो बेटा अगर मान करते चल वे 18 महीने का कोर्स होता है, 18 मंथ, या फिर अगर मान के चलो वैसे 2 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से जो बच्चा, जिस बच्चे ने जीएनएम कर रखा है, जिस बच्चे ने जीएनएम कर रखा है वो बेटा इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट वो बच्चा हो जाता है। यानी कि वो बच्चा जो है लगभग आपके देखो 3 वर्ष का आपका जीएनएम और 2 वर्ष का क्या बेटा आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, 5 वर्ष में वो जो बच्चा, जो आर्ट्स का बच्चा था वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, आपके, यानी कि वो बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से आपका नर्सिंग का बच्चा बन जाता है। तो सारे रास्ते ओपन है। ठीक है, दोनों अपने अपने लेवल पर सही है। लेकिन हाँ, एमपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज अब आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना बंद कर दिए, वो सब क्या करवा रहे बेटा, सॉरी बीएससी जीएनएम में एडमिशन लेना बंद कर दिए। बीएससी नर्सिंग के लिए सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीटें खाली, सीटें जो है वो आप सभी के लिए ओपन है। ठीक है, बस आपको इतना करना है, आपको प्रवेश परीक्षा फाइट करना है, एग्जाम देना है और आपको एग्जाम अच्छे से क्लियर करना साहब। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। रही बात अगर जॉब की, तो जीएनएम वाले बच्चे भी आपका नोटसेट के थ्रू एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। एम्स में नोटसेट एग्जाम के थ्रू आप एम्स में एडमिशन ले सकते हो। और एज इट इज कौन सा आपके बेटा, आपका जीएनएम वाले और बीएससी नर्सिंग वाले दोनों ही जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसको एडमिशन नहीं, आपका जॉब कर सकते हैं एम्स में। ठीक है, लेकिन समस्या ये है आपका जीएनएम। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं समस्या क्या आती है, तो बेटा जीएनएम वाला जो बच्चा है वो डायरेक्ट यहाँ पर आपका नोटसेट की एग्जाम नहीं दे सकता है, एम्स में जो है आपका जॉब नहीं कर सकता है। उसके लिए मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का, 2 साल का अनुभव चाहिए आपको नोटसेट एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपका बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा, जैसे उन्होंने बीएससी नर्सिंग पास करी, वो लास्ट ईयर के बाद में एग्जाम दे सकता है और नोटसेट के थ्रू वो एम्स में जो है वो एडमिशन ले सकता है, सॉरी आपका एम्स में जो है वो जॉब कर सकता है। जॉब की अगर अपन बात करें साहब, तो जॉब के जो ऑप्शन है वो भी लगभग इक्विवेलेंट ही है, बस वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्यों मांगा जाता है साहब? हाँ, और विशेष बात ये भी है कि जिस बच्चे ने जीएनएम कर लिया, ठीक है, उसका तो उन्होंने क्या कर लिया बेटा, उसने बेसिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो कर ली उसने, अगर ये करने के बाद तो फिर तो वो बेटा पूरी तरीके से बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यदि आप बायोफील्ड से तो आपको बीएससी नर्सिंग करना ही करना है। ठीक है, इसमें आपका स्कोप जो है वो ज्यादा है। और अगर आप बायोफील्ड से नहीं हो ना, आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो जिसमें काफी सुनहरा भविष्य है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है जीएनएम बाद आप क्या कर लो बेटा, आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप कर सकते हो। ठीक है, रही बात कर एमपी में नहीं करवा रहे तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले की समस्या चल रही है। तो ये है कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई करो, पहली प्राथमिकता आपको ये रहनी चाहिए, आपको बीएससी नर्सिंग करना है, करना ही करना अगर आप बायोफील्ड से हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 साल में ही आपको जॉब के लायक, आप पूरी तरीके से जॉब के लायक बन जाओगे, एटलीस्ट आप बेरोजगार तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। ठीक है, क्लियर है? आप अलग अलग आपका पीजीआईएमएस में आप जॉब कर सकते हो, बीएचयू के हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो, आपका ईएसआईसी में आप जॉब कर सकते हो, ट्यूटर यानी कि आप एज अ टीचर भी काम कर सकते हो साहब। ठीक है, नर्सिंग फील्ड में आप टीचर भी बन सकते हो, काफी ऑप्शन है। ठीक है, और दोनों जो है लगभग आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि दोनों ही अपने अपने लेवल पर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण जो है, एक डिप्लोमा एक डिग्री, लेकिन दोनों अपने अपने स्थान पर एक विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? और अगर अपन सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करते हैं, समस्या तो सैलरी की है ना, ठीक है, तो सैलरी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस अगर आपका है इस मेडिकल फील्ड में तो आप बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट भी, आप जीएनएम के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट आप सैलरी ले सकते हो। मायने रखता है डिग्री के बाद आपका, मायने रखता है बेटा आपका क्या एक्सपीरियंस मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पर जीएनएम कंपलसरी है, आपका जहां पे आपका बीएससी नर्सिंग कंपलसरी है, और कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पर दोनों कंपलसरी है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो तो मेरा तो यही मानना है, अगर आपके पास बायो है तो आपको बीएससी नर्सिंग ही प्रीफर करना चाहिए, आपको बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए, ताकि आप वो एग्जाम तो दे ही सको
जिसमें बीएससी नर्सिंग जीएनएम मांगा गया है, आप वो एग्जाम भी दे सकते हो जहां पर आपका क्या मांगा गया है बेटा, आपका बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप जीएनएम की इक्विवेलेंट भी हो और आपका बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट भी हो। और जो बच्चे जीएनएम कर रहे हैं उनको पोस्ट बेसिक नर्सिंग जरूर करना चाहिए ताकि आप बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट हो जाओ, ठीक है, और आप दोनों एग्जाम को आराम से दे सको। जीएनएम वाली एग्जाम भी दे सकते हो आप और बीएससी नर्सिंग वाली एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही जो है दोनों ही कोर्सेस है अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और कौन सा कोर्स आप चयन करना चाहते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो और मस्त रहो और मेडिकल फील्ड में अपना जो फ्यूचर है वो बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहो, ठीक है। और भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।